प्रिय युवा साथियों, नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना की चयन प्रक्रिया के चौथे दिन यानी 7 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में इंटरव्यू से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चयन प्रक्रिया में 2 दिन और शेष है। 9 जनवरी तक चयन प्रक्रिया चलेगी। कुछ जिलों में कार्य संपन्न हो गया है और कुछ जिलों में अभी बाकी है। जिन जिलों में चयन प्रक्रिया चल रही है उनके युवाओं की सहायता के लिए आज 7 जनवरी के प्रश्न यहाँ पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो आज जो प्रश्न पूछे गए वो प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। आपका नाम क्या है? अपने बारे में आप कुछ जानकारी दीजिए। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? फिर जब विद्यार्थी अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताते हैं तो उस पर आधारित और प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे किसी विद्यार्थी ने कहा कि मैंने इतिहास में एमए किया है, तो फिर उससे इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि महाराणा प्रताप के बारे में आप बताइए, राजा भोज के बारे में बताइए, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आप क्या जानते हैं, या इतिहास की कौन सी बात आपको याद है। यदि आपने बताया कि मैंने अर्थशास्त्र में एमए किया है तो फिर वो अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ बातें पूछी जाती हैं। तो जब आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाए तो उससे संबंधित प्रश्नों के लिए और आपको तैयार रहना चाहिए। फिर प्रश्न पूछे गए कि आपके विकास खंड की समस्याएं बताइए, और जब आप समस्याएं बता देते हैं तो उन समस्याओं से संबंधित पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने कहा कि मेरे विकास खंड में पलायन की समस्या है, तो फिर आपसे पूछा जाता है कि पलायन क्या होता है, पलायन क्यों करते हैं, आप इस समस्या का समाधान क्या सोचते हैं, कैसे इस समस्या का समाधान हो सकता है। इस तरह से आगे प्रश्न पूछे गए कि क्या आपके पास कोई वाहन है, बाइक है, और यदि आप इसका जवाब हाँ में देते हैं तो फिर वो आपसे पूछते हैं कि आप बाइक लेकर जाएंगे तो पेट्रोल का खर्च कैसे वहन करेंगे, इसी 8,000 रुपये की स्टाइपेंड में आप कैसे मैनेज करेंगे, क्या आप रोज बाइक चलाकर जा सकेंगे। इस तरह के पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि आपने कहा कि नहीं मेरे पास बाइक नहीं है, तो फिर वो आपसे पूछते हैं कि आप फिर अपने फील्ड पर कैसे जाएंगे, क्योंकि आपको ग्रामीण क्षेत्र में काम करने का अवसर मिल सकता है। आपको कुछ पंचायतें आवंटित की जाएंगी, कुछ ग्राम आवंटित किए जाएंगे, तो आपके पास वाहन नहीं है तो आप कैसे जाएंगे। तो इसके उत्तर आपको तैयार रखने चाहिए। जैसे आप कह सकते हैं कि मैं अन्य उपलब्ध परिवहन के माध्यम से, बसेस के माध्यम से या अन्य साधनों से पहुंच जाऊंगा, इसकी कोई चिंता की बात नहीं। अगले प्रश्न ये पूछे गए हैं कि क्या आपको कंप्यूटर चलाते आता है, क्या आपने कंप्यूटर में कोई कोर्स किया है। और अगर आप बताते हैं कि हाँ मुझे कंप्यूटर चलाते आता है तो फिर आपसे कोर्सेज के बारे में पूछते हैं कि DCA, PGDCA, BCA आपने क्या किया है। फिर उस पढ़ाई से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। फिर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं एक्सेल सीट में, चूंकि बहुत सारी जानकारी बनाई जाती है, तो क्या आपको MS एक्सेल चलाते आता है। फिर वर्ड और एक्सेल में क्या अंतर है, शॉर्टकट कीज के बारे में आपसे बात की जाती है। वो प्रश्न आपसे आज पूछे गए। इस तरह की सूचनाएं हमारे पास हमारे विद्यार्थियों और करियर एडवाइस चैनल के दर्शकों के माध्यम से हम तक पहुंची। योजनाओं के बारे में आज भी प्रश्न पूछे गए कि शासन की कुछ योजनाओं के नाम आप बताइए, और जब आप कोई योजना बताते हैं तो फिर उस योजना की डिटेल्स पूछी जाती है। तो आपको कम से कम 1-2 योजनाएं तैयार होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना, तो अब लाडली लक्ष्मी योजना का 2nd फेज भी चालू हो गया है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। साथ ही जब योजनाओं के बारे में बात होती है तो आपसे यह भी पूछा जाता है कि क्या आपने किसी योजना का लाभ लिया है, आपके घर के सदस्यों ने कौन सी योजनाओं का लाभ लिया। फिर यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं का प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो पाता, ये योजनाएं इतनी अच्छी हैं तो फिर इनका लाभ लेने के लिए लोग आगे क्यों नहीं आते हैं, और आप उन लोगों को कैसे समझाएंगे, कन्विंस करेंगे, उन तक कैसे पहुंचेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। यदि आपने बताया गरीबी की समस्या है, लोगों में जागरूकता का अभाव है, शिक्षा का प्रतिशत कम है, तो वो आपसे इसके ना समाधान भी पूछते हैं। तो आप समाधान के बारे में भी अपनी मानसिकता बनाकर रखिए। बहुत ज़्यादा देर इंटरव्यू नहीं चलता आपका, अधिकतम 5 मिनट चलता है, लेकिन इन 5 मिनट में जो इंटरव्यू बोर्ड के 3-4 सदस्य हैं, काफ़ी विद्वान सदस्य होते हैं, तो वो आपसे इन 4-5 मिनट में ही कई सारे प्रश्न पूछ लेते हैं।
तो प्रश्न और उसके पूरक प्रश्न के लिए आप तैयार रहिए। ये मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना के बारे में बहुत प्रश्न पूछे गए आज कि यह योजना क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, सरकार ने क्या सोचकर इस योजना को इंट्रोड्यूस किया है। यदि आपका चयन इस योजना के लिए हो जाता है तो आप किस तरह से भूमिका निभाएंगे और कैसे इस योजना को सफल बनाएंगे, इस योजना से आपको क्या लाभ होने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना के बारे में भी पूछे जा रहे हैं। कहीं कहीं पर करंट इवेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है कि आज की कोई खास घटना के बारे में आप बताइए। आप अखबार आदि पढ़ते हैं, उसकी भी जानकारी ली जा रही है। तो ध्यान रखिए, कुछ चीज़ें अपने दिमाग में लेकर आप ज़रूर ही पहुँचिए। अपने ज़िले के बारे में पूछा जा रहा है, साथ ही साथ पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि पंचायत जो त्रिस्तरीय है उसमें कौन कौन से स्तर हैं। आप कहेंगे ग्राम पंचायत, तो फिर ग्राम पंचायत के बारे में पूछेंगे। आपकी अपनी जो ग्राम पंचायत है, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, वहाँ के सरपंच और पंच आदि के बारे में पूछेंगे। जब आप जनपद पंचायत के बारे में बताएंगे तो उससे संबंधित क्वेश्चंस, जनपद अध्यक्ष कौन है, जिला पंचायत के जिला पंचायत अध्यक्ष कौन है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, पेसा एक्ट पर बहुत प्रश्न किए गए कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट 15 नवंबर 2022 से लागू किया गया। तो पेसा का फुल फॉर्म क्या है, पेसा एक्ट वास्तव में कब बना था, तो बहुत पहले बना है, तो उसकी जानकारी आप एकत्र कीजिए। मध्य प्रदेश में अब लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके बारे में बताइए। पेसा एक्ट की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उसके बारे में आप अच्छे से तैयार कीजिए, उसके जितने प्रावधान हैं। और जब आप पेसा एक्ट के बारे में बताएंगे तो यकीनन ग्राम सभा का उल्लेख भी होगा। तो फिर ग्राम सभा की संरचना की, कौन ग्राम सभा में शामिल हो सकता है, ग्राम सभा के सदस्यों के पास क्या क्या अधिकार होते हैं, ग्राम सभा के माध्यम से कौन कौन सी भूमिकाएं आप निभा सकेंगे, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही ग्राम सभा को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, इसके बारे में भी जानकारी आपसे पूछी जा रही है इंटरव्यू में। तो पेसा एक्ट इस इंटरव्यू का एक बहुत ही मुख्य पॉइंट है। इवन जो योजना है मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप, वह इसका एक मुख्य पॉइंट है। अपना विकास खंड, उसकी समस्याएं, उसकी विशेषताएं इसका मुख्य पॉइंट है, जिसकी जानकारी आपको अच्छे से रखना चाहिए। साथ ही वाहन से लेकर प्रश्न तो हर किसी से पूछा ही जा रहा है, सभी जिलों में यह प्रश्न पूछा जा रहा है। कंप्यूटर का नॉलेज, मोबाइल का नॉलेज, स्मार्टफोन चलाने की व्यवस्था, आप इस इंटर्नशिप को क्यों करना चाहते हो। साथ ही इसकी अवधि को लेकर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि यह केवल 6 माह के लिए है, तो 6 माह के लिए आप क्यों काम करना चाहते हैं, इसके बाद क्या आप करेंगे, 6 माह कार्य करने से आपको ऐसा क्या सीखने को मिलेगा कि आप भविष्य में इसका ज़्यादा लाभ उठा सकेंगे। ऐसे ही प्रश्नों के आसपास आपके इंटरव्यू केंद्रित रह रहे हैं। इस वीडियो को सुनने के बाद हो सकता है कि आपको ज़रूर सहायता मिले। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, जो भी इन वीडियोस को देखते हैं वो ज़रूर बताएं इंटरव्यू के पश्चात कि उन्हें इनसे कोई सहायता मिल रहा है। यह करियर एडवाइस चैनल जो परिश्रम कर रहा है, इसकी संचालिका प्रीति गुलवानिया जी बिना किसी स्वार्थ के, परमार्थ की भावना से इस चैनल को संचालित कर रही है। तो इसका कुछ लाभ मिल रहा है तो आपकी सकारात्मक टिप्पणियों से चैनल की टीम को ज़रूर ही उत्साहवर्धन होगा। तो आप ज़रूर अपनी बात कहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, अपने साथियों को बताइए कि यह चैनल तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं और इस तरह के अवसरों, कॉलेज की पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई आदि सभी से संबंधित वीडियोस अपलोड करता है। और साथ ही साथ प्रामाणिकता इसकी खास विशेषता है। मनगढ़ंत या फेक न्यूज इस चैनल पर नहीं मिलता है, सनसनीखेज थंबनेल इस पर उपलब्ध नहीं होते हैं। जो वास्तविकता है वही देने का प्रयास किया जाता है। और अभी तक किसी भी वीडियो को लेकर किसी भी प्रकार की आपत्ति किसी दर्शक के द्वारा दर्ज नहीं करवाई गई, जो इस चैनल की प्रामाणिकता का एक सूचक है। चलिए पुनः मिलते हैं किसी और वीडियो में। मुझे ये बात कहने का अवसर मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल और उसकी संचालिका प्रीति गुलवानिया जी के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।